अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेल के हवाले से अगर हम कुछ मार्केटों में मुख्तलिफ कंपनियों के सर्वे करते हैं तो बहुत अच्छी कंपनियां जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं आज जवाल का शिकार हैं। वजह क्या है? वक्त के साथ प्रोडक्ट में तब्दीली ना करना, वक्त के साथ ना चलना और अपने आप को हमेशा के लिए किंग समझ लेना। सबसे बड़ी वजह जवाल की यही है। आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, प्रोडक्ट में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और वो रेशो बनाना पड़ेगा कि आम आदमी की पहुंच में चीज़ें रेंज में रहें ताकि वो उनको ख़रीद सके और फिर आपकी क्वालिटी को, आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए वो जो है वो परचेज़ करता है। लेकिन हमारी कंपनियां क्या करती हैं, बाज़ दफ़ा यही सूरत हाल मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ है कि आज उनका नामो निशान नहीं है। थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो वो कंपनियां अरूज की तरफ थी, उनके अलावा मार्केट में किसी की तोता नहीं बोलती थी, लेकिन आज वो मार्केट में नज़र भी नहीं आती। उसकी वजह भी यही है, बाज़ दफ़ा तो आपका सोल आपकी घंटी बजा देता है कि वो ना मार्केट में इस तरह डेवलपमेंट कर पाता है जिस तरह एक कंपनी चाहती है। बाज़ दफ़ा स्कीमें खा जाना, बाज़ दफ़ा टीमें इतनी आपको बुरी मिल जाती हैं कि वो सिर्फ बैठ के खाने वाले लोग होते हैं, हेलो हाई करने वाले लोग होते हैं, मार्केट में वैल्यूज़ नहीं होती और ना ही उनको कोई मार्केट में जानता है। तो बहुत सारी कंपनियों के ज़वाल का सबब ये चीज़ें भी बनती हैं। लेकिन दूसरी एक और अहम और ख़ास वजह यह है कि आज भी अगर आप सोचते हैं कि कैड लॉग पर आप काम करके अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बना लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप 2026 में जी रहे हैं तो अब आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। कम से कम आपके नुमाइंदे के पास तो भरपूर सैम्पलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज क्वालिटी का दौर है। तो हर दुकानदार, हर रिटेलर आपकी चीज़ों की क्वालिटी चेक करेगा, चाहे वो पिछले साल में उसने क्वालिटी चेक की हो या ना की हो, लेकिन हर साल वो क्वालिटी पे बात करता है। तो अगर उसमें क्वालिटी में कोई कमी बेशी होगी तो वो आपको बताएगा कि लास्ट ईयर में आपकी क्वालिटी अच्छी थी या लास्ट ईयर में आपकी क्वालिटी सही नहीं थी, तो ये क्वालिटी इस दफ़ा आपने मेंटेन की है तो इस दफ़ा आपकी सेलें बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी गलत फहमियाँ हम लोगों ने पाल रखी हैं सेल के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, तो हम अपने बिज़नेस को खुद लेके डूबते हैं। ख़ास तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात बाज़ दफ़ा कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिरा देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो स्टॉक भर लेते हैं या स्टॉक को अपने घरों तक महदूद कर लेते हैं, अपनी शॉप्स तक महदूद कर लेते हैं, मार्केट में नहीं देते। मार्केट में ना देने से भी कंपनी जवाल की तरफ चली जाती है और मार्केट बराबर ना होने से भी कंपनी जो है वो जवाल का शिकार रहेगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में चाहिए होती हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं मार्केट में तो उसमें आपको मुख्तलिफ मरहल ज़रूर तय करने पड़ेंगे। आपको अपने नुमाइंदों को सैम्पलिंग देनी पड़ेगी। बग़ैर कैटलॉग के आप बिल्कुल काम करेंगे ताकि सैम्पलिंग पे काम हो। तस्वीरें देखने से आपको या रिटेलर को क्वालिटी का कुछ पता नहीं चलता कि लास्ट ईयर में कंपनी की क्वालिटी क्या थी और आज क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो स्टॉक रख कर बैठे रहते हैं कि ये बच्चे देगा तो फिर हम इसको मार्केट में देंगे, तो मार्केट में आपको डिलीवर करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, रेगुलरिटी, क्विक डिलीवरी और क्विक रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें आपको वक्त का कीमत भी बताएंगी, वक्त का तकाजा भी बताएंगी। अगर आपने मार्केट में टाइम दिया है तो आपकी अपनी पीआर भी होगी। अगर आप सिर्फ अपने पीआर से सिर्फ प्रोडक्ट को आप हाई लेवल पर लेके जाते हैं तो इसमें कंपनी का कोई कमाल नहीं होता, क्योंकि सारी मेहनत आपकी है। चले कंपनी ने क्वालिटी डाल दी, लेकिन मार्केट वैल्यू बनाने में आपका हाथ है। तो जब कंपनी ये कहेगी कि भाई हम ना तो आपको कैटलॉग दे रहे हैं ना ही आपको सैम्पलिंग दे रहे हैं, तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? आप उतना ही कर सकते हो जितना कि आपका काम है। आपने प्रोडक्ट को शेल्फ तक पहुंचाना है। उसके बाद कंपनी का काम है कि कंपनी क्या करती है। कंपनी अपनी क्वालिटी बेस पे, अपनी स्कीमों की बेस पे, अपनी प्रमोशन के लिए जो एडवर्टाइजिंग कर रही होती है उस बेस पे अगर मजबूत और पायदार और आगे अपने आप को वक्त के साथ
तरक्की याफ्ता बना लेती है या अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड में तब्दील कर लेती है, तो ये बड़ा कमाल है। लेकिन आफ्टर ऑल हम एक चीज़ को साथ में लेके चलेंगे, आपकी टीम, आपका अच्छा सोल डिस्ट्रीब्यूटर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। और अगर आप अपने सेल्स ऑफिसर्स और अपने ही लोगों को आप डैमेज करेंगे, आप उनको भरपूर अंदाज में तावन नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर सैम्पलिंग आप नहीं करते, आप सिर्फ एक छोटी सी कंजूसी की वजह से मार खा जाते हैं और आप साथ में कोई स्कीमें लॉन्च नहीं करते, आप मार्केट वैल्यू बनाने में अहम किरदार अदा नहीं करते, तो फिर जो सेल्स टीम है वो क्या असर करती है आपकी प्रोडक्ट का। मुख्तलिफ कंपनियों की आपने देखी होगी आज मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, तो उसकी वजह भी यही है कि टीम ने उनकी वाट लगा दी। RSM, ZSM, ASM, इनका मार्केट वैल्यू में क्या किरदार होता है, इनकी PR और इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की सलाहियत ही कंपनी की मेन जो है वो बुनियाद बनती है, मेन जामन होती है। TSO पर सारा बोझ डाल देने से कभी भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी भी आपकी प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन सकेगी। कि जब तक आपका RSM एक्टिव नहीं होगा, उसके पास पॉलिसियाँ नहीं होंगी, ZSM काम करेगा नहीं मार्केट में, ASM मार्केट को जांच नहीं करेगा, उस वक्त तक आप ज़ीरो हैं। और जितनी भी मेहनत कर लें, आपका ब्रांड कभी ब्रांड नहीं बन सकता। आपकी प्रोडक्ट वहीं तक चलती रहेगी कि जब तक मार्केट में आपका TSO जिंदा है तो साथ में चलती रहेगी। जैसे ही अच्छा और मेहनती TSO आपने हटा दिया तो आपकी मार्केट वैल्यू ज़मीन बोस हो जाएगी, उस पर काम करने वाले लोग जो हैं कोई नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करें ताकि आप आइंदा आने वाले दिनों में एक